से कट्टरपंथी ने हत्या की है। उसने पूरी दुनिया को शरणार्थी और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। ट्विटर पर मोदी जी एनआरसी लाओ आज टॉप ट्रेंड कर रहा है। भारत सरकार असम में एनआरसी लेकर आई, उस पर विवाद बहुत बड़ा। शरणार्थी दुनिया भर की समस्या है, लेकिन भारत की बात की जाए तो जिस तरह की तथाकथित सेक्युलर कमेटी होती है, जिस तरीके की बयानबाजी होती है, उसकी आड़ में फ्रांस जैसी घटनाओं का खतरा बहुत बढ़ जाता है। आज बड़ी बहस में इन्हीं मुद्दों को हम उठाने जा रहे हैं। उससे पहले 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी देखिए कि किस तरह दुनिया के लिबरल देशों में धर्मनिरपेक्षता के फैशन ने देश की आबादी को असुरक्षित कर दिया है और अब वहां की सरकारें सख्त कदम उठाने को मजबूर हो रही हैं। क्या इससे भारत को कुछ सीख लेने की जरूरत है? क्या भारत को सीखना चाहिए? क्या एनआरसी पर अब एक बार फिर बहस नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्यों ट्विटर पर यह टॉप ट्रेंड कर रहा है, जहां आम लोग अपनी राय रखते हैं, और इस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दोनों पर आज मेहमानों के साथ हम बहस करेंगे। तो सबसे पहले मेहमानों से तारुफ आपका करा देते हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से राय रखते नजर आएंगे। साथ ही साथ बिलाल खान होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीमुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बिलाल खान, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो इनटॉलरेंस आप देख रहे हैं, असहिष्णुता, इस पर आपका क्या कहना है? क्या हिंदुस्तान में ये जो खतरा एनआरसी से कम हो सकता है, वो फिलहाल बहुत ज्यादा नजर आता है? देखिए, मैं इस चीज को ऐसे बताना चाहूंगा, देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है। इस्लाम को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने करी है, वो देश जानता है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का इनका जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको भी देश समझता है। क्यों हमारा जो धर्म होता है, इस्लाम जो होता है, वो प्यार की बात करता है, सुकून चैन अमन की बात करता है, आपस में भाईचारे की बात करता है। लेकिन आज क्या देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरीके से ये लेकर आते हैं सारे बिल, और ये एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसको टारगेट करने का काम करते हैं। सीए एनआरसी लाकर देश में माहौल बिगाड़ने का काम किया। वो आपने देखा, जो लोग दिल्ली बनना चाहते थे वो आज जेल के अंदर हैं। लेकिन आज जी बताइए, आप जो कह रहे हैं देश में दिल्ली में दंगा कहां से फंडिंग हुई, उसकी भी जांच हो चुकी है। उसमें कौन कौन से नेता हैं वो भी आपको मालूम है। आपको भी मालूम है आम आदमी पार्टी के नेता, शायद आप नाम नहीं लेना चाहें, नाम नहीं लेना चाहें, उस वक्त वो हिंदू मुसलमान से ऊपर हो जाएंगे। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उनका नहीं। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं गद्दार कौन है देश के? देश के गद्दार कौन है? देश के गद्दारों को आप सिर पे बिठाएंगे? देश के गद्दारों को क्या सिर पे बिठाएंगे? क्या करना चाहिए गद्दारों के साथ? तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको बयान तो अनुराग ठाकुर साहब, मैं किसी के बयान को जस्टिफाई नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। तो पुलिस के सामने कपिल मिश्रा ने क्या बयानबाजी नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे बिलाल खान, आप वही बोलना चाह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। और क्या यही एक तरफा सोच खतरनाक है बिलाल खान? देश से ज्यादा क्या किसी खास कौम के लिए सोचना, चाहे कोई भी हो, हिंदू और मुसलमान, क्या यही सोच खतरनाक हो रही है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या अब आपको नहीं लगता है कि जो घटना फ्रांस में देखने को मिली है, शरणार्थियों को लेकर जिस तरीके का रुख फ्रांस का भी रहा है, जिस तरीके की आवाज हिंदुस्तान में उठती रही है, यही आज सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है? तो फिर एनआरसी पर चर्चा कब होगी? एनआरसी कब लेकर आएगी सरकार? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यह सारी घटनाएं हो रही हैं, और इन लोग जो इसको करेक्ट करने के लिए, अगर कांग्रेस ने 1970 में 71 में जो प्रॉमिस किया था आसाम में एनआरसी लाने का, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को और इधर उधर के घुसपैठियों को कल आइडेंटिफाई करके निकालने की बात की थी, और वह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा करके इन्होंने एग्रीमेंट भी किया था। अगर वो इम्प्लीमेंट किया होता तो आज ये स्थिति आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की नहीं होती इतनी विकट। तो जो चीज जो धर्म के चश्मे को देख के जो यूपीए, कांग्रेस और कई लोग जो राजनीतिक डिसीजंस हैं वो भी धर्म के आधार पे लेते हैं, उसका परिणाम वही होता है जो फ्रांस में हम देख रहे हैं। और यह मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने आप से इस चीज को गहराई से देखना और समझना चाहिए कि यह चीज कहने के कि हमारे खिलाफ ये साजिश है, ये है, इसकी बजाय यह
क्लियर कट सामने दिख रहा है कि पूरे विश्व में इस सोच के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। नदीमुद्दीन जी, आप इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? आज जो फ्रांस में हुआ है, आपको नहीं लगता है कि इस्लाम से जुड़े किसी भी शख्स के लिए ये खतरनाक है या उसकी बदनामी हो रही है? तो ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, ना कि उनका साथ देने की जरूरत है। देखिए, फ्रांस में जो घटना घटी है चिंताजनक भी है। जिन लोगों ने निर्मम हत्या की है उसकी निंदा भी है, मगर इस्लाम के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इस आजादी के बाद सैकड़ों दंगे हुए। कौन कर रहा है? आप बताइए, आप बताइए कौन कर रहा है? हिंदू संगठन कर रहे हैं। अच्छा, फ्रांस में कौन सा हिंदू संगठन है? फ्रांस में बीजेपी की शाखा है, फ्रांस में आरएसएस की शाखा है, विश्व हिंदू परिषद है, कौन है बताइए ना। आप भारत की बात करिए ना। आप भारत। अरे साहब, ये तो व्यापक आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। फ्रांस में कोई पहली घटना नहीं है। आप देखिए यूके में क्या हुआ है, इसलिए कह रहे हैं। नहीं देंगे तो मैं डिबेट छोड़ देता हूँ। आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। मैं कह रहा हूँ सिखों का कत्लेआम 1984 में मुसलमानों ने किया, हिंदुओं ने किया। नीलगिरी आसाम में एक तरफा मारा तो हिंदुओं ने मारा या मुसलमानों ने? नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, मुसलमानों ने मारा। इंदिरा गांधी को मारा, मुसलमानों ने मारा। कौन कह रहा है ये बातें? कहीं भी दहशतगर्दी कहीं भी है, उसको कंडम करो, उसको मदद मत करो। लिंचिंग में एक समुदाय, एक वर्ग, कौन कह रहा है सर? टारगेट करके बिहार में टारगेट करके भीड़ ने मार डाला और उसका जस्टिफाइज एक मंत्री जाकर के उसको दिक्कत यही है नदीमुद्दीन जी, ये हिंदू मुसलमान का एंगल आप तब खोज रहे होते हैं जब उसमें विक्टिम मुस्लिम हो। आप कर रहे हैं। फ्रांस में आपने कहां से एंगल ढूंढ लिया? उसको आतंकवादी कहिए। अल्लाह अकबर कहने वाला कौन होगा ये बताइए? और वो मारने वाला कह रहा है कि मैं इसलिए मार रहा हूं कि पैगंबर साहब का कार्टून क्यों दिखाया, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? चार्ली एब्दो पे क्या हुआ था, आप भूल गए क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मतलब तर्क एक अलग चीज होती है। आचार्य विक्रमादित्य जी, सिर्फ ये कह देना कि टारगेट किया जा रहा है। के बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं आ रहा हूं। नदीमुद्दीन जी, आप मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय आप चर्चा को दूसरी तरह लेकर जाएंगे तो मैं वहां तो नहीं जाना चाहूंगा ना। मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा। मैं आपके पास आता हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, कुछ भी हो तो ये झाड़ देना कि नहीं ये हिंदू संगठन कर रहे हैं, ये दूसरे लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, इससे क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, उस धरती की जिसे हम पूजते हैं? देखिए अक्षय जी, सॉल्यूशन तो कोई चाहता ही नहीं इनमें से। इनका सीधा सिंगल लाइन एजेंडा है कि इस्लाम को फॉलो करो, नहीं तो गर्दन कटवा लो। इनका सिंगल लाइन एजेंडा है। बुक की किताब के हिसाब से भी, आसमानी किताब के हिसाब से भी सिंगल लाइन फॉर्मूला ये करना चाहते हैं। तथाकथित तौर पे कुछ लोग जो है वो जो अपने धर्म का स्वरूप पूरे विश्व में पेश करने चाह रहे हैं, ये उसका एक क्लियर नमूना है जो आपने फ्रांस में देखा, जो आपने जगह जगह में देखा। पूरे विश्व में जिस प्रकार से इस्लाम का जो ये तथाकथित तौर पर चेहरा दिखाना चाहते हैं, कोई और नहीं दिखा रहा है। कोई और जाके नहीं दिखाता है कि अल्लाह अकबर कह के कहना चाहता है। मुझे बताइए, धर्म का वास्तविक स्वरूप ये होना चाहिए कि मनुर्भव। वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य करो, मनुष्यता के अनुसार से करो। जो जिसको जीना चाहता है वैसे उसको जीने का हक हो। परंतु यहाँ नजीमुद्दीन जी सबसे पहले आके बैठते मैं चला जाऊंगा, डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अरे भैया, डिबेट करने आप अपनी इच्छा के अनुसार से आए हैं। अगर यहाँ पर आप अपनी बात नहीं, अगर आपको एक ही बात चले जाइए तो डिबेट में आगे छोड़ के चले जाइए। हर डिबेट चले जाइए ना। चले जाइए। एहसान कर रहे हैं क्या? बिल्कुल चले जाओ। किसी पर इसको धमकी दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आती। हर डिबेट के अंदर इनका एक ही शुगुफ्ता होता है, छोड़ देते हैं, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अरे भैया, कोई आपको सुनने के लिए लायक नहीं है। अगर आपको अपना मत, अपना सात्विक मत रखना है लोगों के सामने, लोग सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप अपना आके शुगुफ्ता छोड़ देते हैं कि मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। भैया, छोड़ के चले जाओ ना। किसने बुलाया आपको? आप चले जाओ ना, आप चले जाओ। नहीं, आप दोनों मत जाइए, आप दोनों यही रहिए। लेकिन नदीमुद्दीन जी, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं ना। मैं अंबर जैदी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये कौन सी व्याख्या होती है इस्लाम की जो लोगों को इस तरीके से दूसरे की जान लेने पर आमादा कर देती है? लोन वुल्फ अटैक का ये कोई पहला मामला नहीं होगा। इस तरीके से चार्ली हेब्दो पर हमला किया गया, यूके में एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। तो आप जैसे लोग सामने आकर इसका खंडन करने के बजाय आप ये कह देते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप बताइए। देखिए, ऐसी जो भी घटना घटती है, कहीं भी घटती है, मैं कहता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दुनिया में अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। उसको काउंटर करने का भी हमें अधिकार है।
मगर किसी की हत्या की अगर मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। हम तो हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहे। 25 करोड़ मुसलमान इस देश का कब आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस रहा है? आप देश की बात करिए, फ्रांस में क्या हो रहा है, हम इसके जिम्मेदार हैं। इराक में क्या हो रहा है, हम इसके जिम्मेदार हैं। हम इसके जिम्मेदार हैं। नदीमुद्दीन जी, हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है। ये उन शरणार्थियों की बात है जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुसे हुए हैं। आप देखिए फिर उसी ट्रैक पे चले गए ना सर, आप फिर उसी ट्रैक में चले गए। नदीमुद्दीन जी, आप फिर उसी ट्रैक में चले गए। कौन आपको आतंकवादी कह रहा है सर? इस्लामिक स्कॉलर कहकर हम आपको कह रहे हैं, तो आप क्यों इस तरीके से बातें करते हैं कि हम आतंकवादी हो गए, हमारे लोग आतंकवादी हो गए? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, अगर 5 लोग हैं तो उसके खिलाफ 22 करोड़ लोग आवाज उठाइए ताकि उनको इसकी जलालत ना भुगतनी पड़े। अंबर जैदी, मैं आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि आपने पूरी डिबेट सुनी है। आप सुन रही हैं कि नदीमुद्दीन जी क्या कह रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य क्या कह रही हैं और क्या स्थिति देखने को मिली है। क्या वाकई हिंदुस्तान में डर नहीं लगेगा जब इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से तमाम लोग घुसे हुए हैं जिन्हें एनआरसी से बाहर निकालने की बात की जाती है, उतने में ही लोग भड़क जाते हैं और जान लेने पर उतारू हो जाते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें इस पहलू पर, जो हमारे यहाँ पे बिलाल जी और मौलाना नदीमुद्दीन जी बैठे थे, उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम भारत के मुसलमान हैं। हम सिर्फ मुसलमान नहीं, हम साथ में हिंदुस्तानी है। जब हमारे देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमें एक हिंदुस्तानी बन के सोचना पड़ता है। हमारा इस्लाम ये कहता है कुल्ली नफ्सिन मिन नफ्सिल ईमान। तो आप, अगर हमारा धर्म भी ये कहता है और हमारा देश के प्रति हमारा फर्ज है कि अगर हमारे देश की सुरक्षा पे बात आती है, जो लोग अनधिकृत तरीके से हमारे देश में आकर रह रहे हैं, वो हमारे ही जो हमारा हक है उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, बेरोजगारी की बात करें या किसी भी, आप देखिए कितनी सारी इस तरीके की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। हमें सोचना है कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग अल्लाह, इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर लोगों की गर्दन काट देते हैं सारे, आप उसको कंडेम करने के बजाय, उसके खिलाफ एकजुट होने के बजाय कि आप हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ के कहेंगे कि भाई ये तो हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके धर्म को बदनाम किया जा रहा है, तो आप लोग एकजुट होकर आगे बढ़े और कहें कि बिल्कुल आपको ही एंटीबॉडी बनना पड़ेगा। अगर कुछ लोग खराब काम कर रहे हैं, कुछ लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तो आप ही सामने आइए, उन्हें निकाल फेंकिए और निकाल फेंकने का रास्ता दिखाइए। बिलाल खान, आपको लग रहा है कि एनआरसी के जरिए ऐसे कई लोगों को बाहर किया जा सकता है जो न सिर्फ इस्लाम को बल्कि हिंदुस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा 2014 के बाद सरकार का मकसद पूरा देश समझता है। कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, 370, सीए, एनआरसी, एनपीआर, ऐसे ही कानून लाए जाते हैं जिससे हर एक जो हमारे देश के अंदर जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सबको तोड़ने की साजिश की जाती है। कहाँ टूट रहा है? कहाँ टूट रहा है? अंबर जैदी तो बैठी हुई है। अंबर जैदी के लिए तो नहीं टूट रहा है, अंबर जैदी के लिए तो नहीं टूट रहा है। ये सिर्फ नहीं, जवाब नहीं है बिलाल खान, बिलाल खान ये जवाब नहीं है। क्या भाईचारा सिर्फ उनके लिए टूट रहा है जो इन शरणार्थियों के लिए, जो देश को चोट पहुंचाने वालों के लिए खड़े हैं? इसका मकसद है सरकार का कि आपस में हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा करो। बिलाल खान, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हमसे ज्यादा कोई बिलाल खान, करने वाला बिलाल खान, लेकिन ये सरकारें क्या करती है आप खुद जानते हैं इस चीज को। ये सब किसानों के बारे में नहीं। अरे सरकार छोड़िए, आप अपनी बात करिए सर। बिलाल खान, नियम बिलाल खान के लिए, नियम अक्षय शुक्ला के लिए, नियम अंबर जैदी के लिए, नियम आचार्य विक्रमादित्य के लिए और नदीमुद्दीन के लिए एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फिर आप क्यों डरते हैं सर? फिर क्यों हिंदू मुसलमान करने लगते हैं इस तरीके से? सीधी सी बात है कि देश के बाहरी लोगों को बाहर निकालना है। हम तो देश के साथ हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। फिर आप ही तो चालू कर रहे हैं, आप ही तो चालू कर रहे हैं। इस देश की जनता ने इस सरकार को चुनकर वहां बिठाया है। चाहे हम कोई विदेश में जाए, अपने मुल्क को सबसे आगे। बिलाल खान मुल्क सबसे आगे है तो आप कहिए ना कि हाँ, देश में गैर कानूनी तरीके से जो लोग हैं उन्हें बाहर निकालने चाहिए। बोलिए ना आप। बिल्कुल निकालना चाहिए। हाँ, तो एनआरसी इसीलिए जरूरी है। अच्छी बात है, आप मान तो गए कम से कम। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इसके नाम से हर एक इंसान को बिलाल खान भी मान रहे हैं। कब आ रहा है फिर एनआरसी? फिर कब आएगा एनआरसी? देखिए, एनआरसी जो है वह प्रक्रिया जो है वो आसाम के लिए थी, सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से है, और आसाम में वो एनआरसी की प्रक्रिया देश में कब आएगी सर?
एनआरसी देश में अभी आने की कोई बात नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी आया है। यही तो सबसे बड़ी बात, जो एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को मिला के जो भ्रम पैदा किया गया। कुछ वर्ग है, भ्रम है, वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। अभी गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि एनआरसी जो है वह प्रदेश के हिसाब से, एनआरसी पूरे देश में नहीं आ रहा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑलरेडी कानून देश का बन गया है। अब दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लोगों को अपने धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करके, लोगों को गलतफहमी पैदा करके, ये धर्म के नाम पे यह जो कहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, नहीं सुनिए, सीएए के नाम पे, सीएए के अंदर गलत प्रचार करके, जो धर्म के नाम पे आपने दिल्ली में, बंगलौर में और जगह जगह जो शाहीन बाग में जिस तरह की गतिविधियां शुरू करी, हिंसा की, तो इसी कारण मुस्लिम का अहित आप करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते। अगर आप शारदीय आंदोलन में अगर आप कंडेम करते, अरे मुझे ये नहीं समझ में आता बिलाल खान, ना ब्रिटेन में कपिल मिश्रा है, ना ब्रिटेन में आपको आरएसएस मिलेगी, ना विश्व हिंदू परिषद मिलेगा, फिर वहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, फ्रांस में ऐसा हो रहा है। आप कब तक इस तरीके से लोगों की आंख में धूल झोंकते रहेंगे? लौट रहे हैं, बड़ी बहस में लौट रहे हैं, ब्रेक का वक्त है, बड़ी बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि क्या जो दिखाया जा रहा है उससे पार कुछ देखने की जरूरत है और हर हिंदुस्तानी को इसकी जरूरत है क्या? तुरंत लौटते हैं।
प्रस्तुत करता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। तो बोलने की आजादी पूरी दुनिया में कही जाती है, लेकिन कत्लेआम की आजादी कुछ लोगों को किसने दे दी है? इसके अलावा जब फ्रांस में खून बहता है तो क्या वो हिंदुस्तान को कुछ नहीं सिखाता है? इसी पर बड़ी बहस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को क्या सीखने की जरूरत है इन तमाम घटनाओं से, और आगे आप क्या देख रहे हैं कि एक ठोस कदम हो सकता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए वो कदम कारगर होगा? देखिए, हर देश, एक बात सबसे पहले अक्षय जी समझे कि हर देश कुछ देशवासियों के लिए, उसके देशवासियों के लिए हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करने का सदा प्रयास करते हैं। और हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति हमेशा दिल खोलकर सबकी हेल्प करने का प्रयास किया। परंतु समस्या यहां हो जाती है, क्या हम अब रोहिंग्याओं को, रोहिंग्या जो आए, तमाम शरणार्थी जो आए, वो हिंदुस्तान में आके शरण लेना चाहते हैं। और हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा एक बात करता है कि ये देश में खतरे में है। जब देश में ये लोग खतरे में है, तो अब यहीं आके क्यों शरणार्थी बसना चाहते हैं, यहाँ सब सुकून मानते हैं। कोई इस्लामिक देश में जाना नहीं चाहता, कोई पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता, कोई बांग्लादेश में जाना नहीं चाहता, कोई किसी और देश में जाकर रहना नहीं चाहता। इनके शरणार्थी जितने भी हैं यहीं आके करते हैं। और यहाँ तथाकथित तौर पे कुछ जो मुल्ला मौलाना बैठे हुए हैं, कुछ राजनीति करते हैं, वो इस देश में सीधे साधे मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। ये नहीं बताते। आज धर्म के नाम पर एक बात समझे, मैं जस्टिस ये ZS लाहौर का एक जस्टिस केस था कलकत्ता हाई कोर्ट का, 31 जुलाई 1983 में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक बात समझाने का प्रयास किया था कि इस कुरान के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ मौलवी जो है उसको गलत तरह से लोगों को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। मेरा मानना यह है काफिर वो व्यक्ति है जो भगवान को, खुदा को ना माने, परंतु इन्होंने ये कहा कि काफिर वो व्यक्ति है जो इस्लाम को ना माने। मैं कहूंगा इस्लाम का वास्तविक रूप पेश करे ना, इस्लाम का खुदा परमात्मा, यही जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन की वजह से ये खाई बढ़ती जाती है क्या, और इसे बदलने की जरूरत है? पहले तो आप इंटरप्ट करिए मत, या तो सुनिए या तो बोलने मत दीजिए। देखिए, इस्लाम और कुरान ने तमाम इंसानों को भाई कहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल खल्क़ु अल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह की फैमिली है, किसी के अंदर भेदभाव करने की जरूरत नहीं। चंद सरफिरे हैं जो इस्लाम के नाम पर अगर कुछ गलत करते हैं तो उसे कंडम करते हैं। जैसे हिंदुत्व के नाम पे, जय श्री राम के नाम पर लोगों ने लिंचिंग किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुत्व को कचहरे में खड़ा कर दें। जो 100 सूरह नंबर, इसमें निस्संदेह काफिर मुसलमान, काफिर जो है वो मुसलमानों तुम्हारे खुलेआम दुश्मन है, जहां मिले उनका कत्ल कर दो। ये साफ साफ बात कुरान कहती है। मुझे आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुरान का नॉलेज नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप सच कर दीजिए ना, आप सही कर दीजिए ना। नदीमुद्दीन जी, विक्रमादित्य जी, उन्हें बताने दीजिए, उनके हिसाब से इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। नदीमुद्दीन जी, आप ही बता दीजिए ना, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। देखिए, सुनिए, इस्लाम ने किसी भी नॉन मुस्लिम को काफिर नहीं कहा, यहूद को यहूद कहा, ईसाई को ईसाई कहा, और आतिश परस्तों को आतिश परस्त कहा। इस्लाम का किसी को काफिर नहीं कहा। काफिर वो है जो नास्तिक है, जो सच्चाई का इनकार करे। ईमान वालों, जिसने सच्चाई का इनकार किया, जो ईसाई है वो तुम्हारे अगर मैं भी सच्चाई का इनकार करता हूँ तो मैं भी काफिर हूँ। नास्तिक को हिंदुओं को काफिर नहीं कहा गया। ये जबरदस्ती कुरान का इस्तेमाल करके इस्लाम को मुसलसल ईमान वाला जो हो उसकी होने की जरूरत है ना नदीमुद्दीन जी। और मेरा ईमान तो कहता है कि देश को जो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको सिर्फ आवाज ना उठाओ, उससे देश के बाहर भेज दो। शायद आपका भी ईमान कहता होगा। बिल्कुल हमारा ईमान कहता है। मादरे वतन की बात हम कह सकते हैं, लेकिन मैं यही चीज तो समझना चाह रहा हूँ ना, फिर ये जो शरणार्थी और घुसपैठियों के बीच का फर्क है ये क्यों भूल जाते हैं जब NRC की बात होती है, फिर सीधे सीधे वो हिंदू मुस्लिम पर क्यों हो जाता है? अंबर जैदी, नहीं सुनिए, मैं बोलने के बाद मैं आता हूँ सर, आपके पास आता हूँ, बाकी मेहमान भी है ना सर, खाली बोलने के लिए और लोग भी है ना। हाँ, अंबर जैदी बताइए। देखिए, अभी जो बात आचार्य विक्रमादित्य ने कही, मैं उसी के साथ आगे बढ़ाकर और जो नदीमुद्दीन जी ने बोला उन दोनों की बात को मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो सवाल आचार्य विक्रमादित्य ने उठाया वो बिल्कुल सही है। जो परसेप्शन लोगों में एक सोच बनाई जाती है जो कुरान शरीफ है, क्योंकि वो अरबी में है, और उनको जो एक
अज्ञानी और जो एक निचला तबका होता है, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उस जो गरीबी धारा से नीचे आते हैं, उनके अंदर एक ऐसी सोच बनाई जाती है कि काफिर वो होता है जो गैर मुसलमान है, जबकि काफिर का मतलब होता है विधर्मी। जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें भी कहा गया विधर्मी, जिसका सर्वनाश करने के लिए बुलाया गया, विधर्मी का सर्वनाश करो। आप लोगों ने गलत चीज, गलत बात फैलाकर, मुझे आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, देखिए वो बात, आप ये जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो लोगों में गलत चीज फैलाते हैं, आप उनकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने सही बात फैलाएं, आप अपनी सोच का फैलाएं। बिल्कुल, ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए ना। फिर शायद CAA के नाम पर खून ना बहेगा सड़कों पे, फिर शायद NRC के नाम पर खून नहीं बहेगा। लोगों को समझाने की कोशिश होगी कि ये उनके लिए कितना फायदेमंद है, देश के लिए कितना फायदेमंद है। विक्रमादित्य जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, फिर गोपाल कृष्ण अग्रवाल के पास जाऊंगा। मैं एक सेकंड टाइम दे दूं। सनातन पद्धति में हर व्यक्ति को किसी का भी तिरस्कार करने को नहीं कहा गया। अपने मत से चल, तू भगवान को पूजे तब भी अच्छा, नहीं पूजे तब भी अच्छा। सनातन पद्धति में किसी को मारने को नहीं कहा गया। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। हाँ, कोई गलत काम कर दे, कोई स्त्री का अपहरण कर ले, कोई गलत काम कर दे, तो उसके लिए अपराध की मृत्युदंड की बात की गई है। और रावण ने गलत किया, भगवान ने स्वयं उसका सर्वनाश किया। जिसने किसी की अस्मत दूर ने काम किया, उसका सर्वनाश करने की बात की गई, तो राक्षस है, राक्षस की बात की गई। नहीं तो परमात्मा को माने चाहे ना माने, वही बोल रहे हैं विक्रमादित्य जी। नास्तिक के लिए भी जगह है, जो नहीं मानता है उसका भी एक अपना मत हो सकता है। जो खुदा को ना माने, भगवान को ना माने, गॉड को ना माने, लॉर्ड को ना माने, उसकी भी एक जगह है। वो नहीं बात कर रहे हैं हम। बिलाल, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं आ रहा हूँ। एक सेकेंड बिलाल खान और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अंबर जैदी, बहुत शॉर्ट में अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, मैं वही बात बोल रही हूँ जो आपके जो विक्रमादित्य जी ने सवाल उठाया था, उसका जवाब उन्होंने दिया था कि नास्तिक को कहते हैं। मैंने भी वही बात की कि नास्तिक नहीं, विधर्मी को काफिर कहा जाता है। जो विधर्मी होता है, जिसको हमारे यहाँ नहीं, ये इंटरप्रिटेशन की जो बात है ना, इसी इंटरप्रिटेशन के जरिए लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बिलाल खान, इंटरप्रिटेशन दूसरों में फैलाते हैं, इसी गलत इंटरप्रिटेशन के जरिए लोगों को भड़का रहे हैं। हमारा जो इस्लाम है वो भाईचारा, मोहब्बत, आपस में भाईचारा सिखाता है, ना कि किसी धर्म, जाति और इंसान के लिए नफरत सिखाता है। यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं सर, इस्लाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ। मैं तो उन धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूँ। मैं तो उन धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूँ जो इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। बिलाल खान, पहले मेरी बात कर। बिलाल खान, आपको प्रवचन देना शुरू कर देते हैं सर। आप सवालों का जवाब दीजिए ना। बिलाल खान, मारने वाला जो था फ्रांस में, उसने पहले आवाज लगाई अल्लाह अकबर और उसके बाद गला काट दिया। आप ये बताइए कि ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ही हो रहा है ना। सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए। ऐसे आदमी को बीच रोड पर आप गोली मारिए, मार दिया सर, मार दिया। हिंदुस्तान में मारते तो आप चीखते तो नहीं कि मुसलमान इसलिए मार दिए, क्योंकि शुरू से आप यही बात बोल रहे हैं। तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ठीक है ना, हिंदुस्तान में भी यही किया जाए ना, फिर हिंदुस्तान में भी यही किया जाए ना। बिलाल खान, आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में भी यही किया जाना चाहिए। इस्लाम का गलत उपयोग करने का जो भी शख्स कोशिश भी करे। जो है उनका काम ही है। बिलाल खान, आप इधर से बातों को उधर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्यों नहीं बात करते? मैं आऊंगा। बिलाल खान, आपसे जो पूछा जाए आप उस पर जवाब नहीं देते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपकी पूरी बातें, किससे कहानियां सुन सकूं, इसलिए मैं अग्रवाल जी आपसे समझना चाहूंगा, फ्रांस में जो घटना हुई है उससे हिंदुस्तान ने क्या सीख ली है। ये जो शरणार्थी और घुसपैठियों के बीच का फर्क है, इस फर्क को न सिर्फ पहचाना जाए और घुसपैठियों को बाहर किया जाए, क्या ये अब जरूरी नहीं हो गया है? नहीं, ये तो पहले से ही जरूरी था और हमारी सरकार ने इस पे बहुत मजबूती से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। चाहे आसाम में NRC की बात हो, चाहे पूरे देश में नेशनल पॉपुलेशन NPR की बात हो। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ गए कि जो लोग भी पूरे देश में सिटीजन हैं भारत के, उनको पूरी तरह से उनको आइडेंटिफाई, उसको रजिस्टर में उसका नाम होगा। और CAA, यह तीनों चीजें अलग अलग प्रक्रिया हैं। इन तीनों को हम लोग धर्म के आंखों चश्मे से हटा के देखने का प्रयास एक्शन में लाना शुरू कर दिया। अब असली बात यह है
कि हम यहाँ पे डिबेट करने लग गए कि काफिर या नॉन काफिर। अरे जब कोई को भी आतंक का गतिविधि, किसी को भी मारने का अधिकार, चाहे वो काफिर हो, चाहे विधर्मी हो या कुछ हो, वो कानून के तहत सरकार को और कोर्ट को है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझे लगे कि कल वो विधर्मी है तो मैं उसको मारने लग जाऊं। तो यही तो हिंसा की बात है। इसी बात के लिए तो मुस्लिम का जो धर्म है, जो जिहाद की बात है, इसीलिए हम उसे कंडेम करने की बात करते हैं। तो यह भी करे ना, अगर इनको बिलाल साहब और जो अपने मौलाना साहब सब अंबर जैदी जी की तरह बोले कि भाई यह धर्म के नाम पे यह जो जिहाद की बात करते हैं, यह किसी भी हालत में मान्य नहीं है। धर्म के आधार पर या किसी बात के आधार पर, धर्म ग्रंथ के आधार पर हिंसा को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर वो विधर्मी को मारने का अधिकार की बात करेंगे तो फिर विधर्मी तो अपने हिसाब से हो जाएगा। तो असली बात यह है कि देश में जो कानून बनेंगे, और चाहे 3 तलाक हो, चाहे कोई कानून हो। बिलाल खान आ रहा हूँ मैं, बिलाल खान मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिलाल खान, देश में कानून नहीं बनेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। बिलाल खान, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है भाई, जनता ने उन्हें जिस काम के लिए चुनकर भेजा है उसका जवाब जनता उनसे लेगी, जनता को जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल डिबेट में आप जिस टॉपिक पर आए आप उस पर जवाब दीजिए ना। अभी जो बातें अग्रवाल जी कह रहे हैं उनमें से किस बात पर आपको ऐतराज है, मुझे ये बता दीजिए। मुझे इस बात पर ऐतराज है जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इस्लाम में इस तरीके के लोग हैं। ये हम ये कह रहे हैं क्या, किस तरीके के लोग, कौन सी बात? इस्लाम भाईचारे की बात करता है, इस्लाम को क्यों बदनाम करने की साजिश? उन्होंने ऐसी कौन सी लाइन बोल दी है सर? अरे उन्होंने ऐसी कौन सी लाइन बोली, आप बताइए ना। क्या गांधी जी को मार, गांधी जी को? अरे उन्होंने कौन सी लाइन बोली है, पहले ये तो बताइए। आप अपने मन की लाइन बोलकर यहाँ पर आप डिबेट में बोल रहे हैं कि इस तरीके से इस्लाम को बदनाम किया गया। कोई जवाब नहीं है ना। बिलाल खान, उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा देश का कानून करेगा, चाहे कोई काफिर हो या ना हो, उसकी जान लेने का हक ना आपको है, ना मुझे, ना किसी और को है। अंबर जैदी, ये तो सामने सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि कैसे मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है। बोला कुछ और जा रहा है, समझा कुछ और जा रहा है, और समझाया तो बिल्कुल ही और जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ कि आप इनसे कोई और सवाल करें, ये गोल घूम कर कहीं और पहुंच जाते हैं। कुतर्क करने में ये लोग नंबर 1 है। आप लोगों की जो जिम्मेदारी है आप उसको निभाइए। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे। आपने इस्लाम धर्म को, जो एक बहुत ही अमन और चैन वाला धर्म है ना, आपने उसको एक राजनीतिक तंत्र और एक उसका राजनीतिक स्वरूप पूरी दुनिया में फैला दिया है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी, महिलाओं पे अगर बात आती है ना, किसी छोटे से आईब्राउज पे या उनके हिजाब या बुर्के पे, तो आप बड़े बड़े फतवे निकाल लेते हैं। आप लोग सड़कों पे नदीमुद्दीन जी बड़ी बड़ी रैलियां चलवा लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ना आपके इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सड़क के ऊपर सरेआम गर्दन काट देता है, तो आप नदीमुद्दीन जी, अंबर जैदी ने बहुत वाजिब सवाल उठाया है, इस पर जवाब आप दे पाएंगे? जाने से पहले मैं आपका ही फाइनल कमेंट चाहूंगा इन तमाम चीजों पे। हम लोग खड़े हैं और आज क्या एंटीबॉडी बनने की जरूरत नहीं है समाज में? कुछ ऐसे लोगों को, खासतौर से आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स को, जो इन बुराइयों को, जो मिस इंटरप्रिटेशन है, उसे दूर करें और बताएं कि हाँ भाई वतन सबसे पहले है, हम साथ खड़े हुए हैं। क्या हमको बदनाम किया जा रहा है? देखिए, अरे अंबर जी सुन लीजिए, फाइनल जवाब है नदीमुद्दीन जी का। आप उनसे बोलिए, तमीज से बात करें, तब मैं उनकी बात सुनूंगी। मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की। नहीं, भाषा की मर्यादा तो रखिए, ये हर धर्म कहता है, और नहीं भी कहता हो तो इंसानियत यही कहती है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा शो है, इसमें कम से कम मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगा। नदीमुद्दीन जी, आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए और तमाम सवालों का जवाब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए, इस्लाम के नाम पर जहाँ जहाँ भी हिंसा हो रही, उसकी निंदा भी और मजम्मत भी है। मगर इस्लाम को हिंसा से जोड़कर देखने वाले सबसे जो है नालायक हैं। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम पीस का मजहब है। इस्लाम को हिंसा से नहीं जोड़ रहा है। इस्लाम को हिंसा से तब जोड़ा जाता है जब CAI, NRC का जिक्र हो, उसके बाद इस्लाम के नाम पर लोग सड़क पर उतर जाते हैं। बिलाल खान जैसे लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों को ताक पे रखकर बनाया जा रहा है, उनको टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है, तब इस्लाम की बात क्यों नहीं होगी सर? ये कोई और नहीं कर रहा है, आप ऐसे लोगों को तो चुनिए ना। यही तो बात मैं कह रहा हूँ, देश में कानून जब बनता है तो सबके लिए बनता है। अरे आप NRC लागू करने की बात कर रहे हैं। हैदराबाद डूब गया, एक ड्रेन सिस्टम सही नहीं कर सके, हैदराबाद बर्बाद हो गया। बिहार जैसे बाढ़ को हम सही कर दें, एक ड्रेन सिस्टम नहीं बना सके। बातें बड़ी बड़ी करते हैं
किनके पास रिकॉर्ड है? आप बताइए। पूरा बाढ़ से तो इन तमाम बातों से आप जो लोग दिल्ली को आग के हवाले कर रहे थे उससे जायज कह रहे हैं, बेंगलुरु में जो आग लगा रहे थे उन्हें आप जायज ठहरा रहे हैं, कलकत्ता को जो आग के हवाले कर रहे थे उन्हें आप जायज ठहरा रहे हैं। कितने लोग पलायन करके आ रहे हैं? पहले पलायन रोको। देश का सबसे बड़ा समस्या पलायन है, माइग्रेशन है, उसको रोको ना। बड़े घुसपैठिए नहीं है देश की समस्या। कर दिया सर कौन कह रहा है वो समस्या नहीं है? उस पर चर्चा किसी और दिन आपसे कर लेंगे। आज जिस चीज पर मैं चर्चा कर रहा था उस पर सिर्फ जलेबी की तरह बातें आप लोगों ने गोल गोल घुमाई है, चाहे बिलाल खान हो चाहे आप हो। अंबर जैदी के सवालों का जवाब आपसे उम्मीद कर रहा था, आप नहीं दे रहे हैं। अब वक्त तो इतना नहीं है ना सर कि लोग यहाँ पर जो भी ज्ञान कोई बांचे उसे सुनते रहे। वक्त तो अपने हिसाब से चलता रहेगा ना, वो बीत चुका है। अब बड़ी बहस जो है यहाँ पर रोकनी पड़ेगी मुझे। अब आप जवाब देना भी चाहें तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक बात साफ है कि देश को फर्क करने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की आजादी अलग चीज होती है और लोगों की जान लेने की आजादी कभी हो नहीं सकती, जो फ्रांस में देखने को मिला है और जिसके पैरोकार हिंदुस्तान में भी कई आपको मिल जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि शरणार्थी और घुसपैठिए इनके बीच का न सिर्फ फर्क किया जाए बल्कि घुसपैठियों को सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाए और एक सुर में इसके लिए सब कोई कहे कि हां, देश में इनकी जरूरत नहीं है। आप लगातार जी हिंदुस्तान के साथ रहिए।